अभी तक एक तरह से पर्देदारी थी कि मतलब अमेरिका दक्षिणी ईरान पर अटैक करे, ईरान पर अटैक करे या उसके आइलैंड पर अटैक करे, बदले में ईरान कुवैत में बने हुए अमेरिकन बेस को उड़ा दे, उसके बाद उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ा दे। लेकिन अब यह युद्ध अगला चरण तय कर चुका है। कुवैत के साथ साथ एक और खाड़ी देश पर भारी और भयंकर हमला हुआ है। अब तक कुवैत में एयरबेस और उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ाया था, लेकिन अब उसकी ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला है। ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ हाल ही में समझौता करने वाले ओमान, जिससे अमेरिका चिढ़ा पड़ा है, ट्रंप चिढ़ा बैठा है, उसके ऑयल फैसिलिटी पर अटैक हुआ। उसके फौरन बाद कुवैत की भी ऑयल फैसिलिटी पर अटैक हुआ। यही नहीं, बहरीन में भी बहुत जोरदार धमाके हुए और उसकी वीडियोस निकलकर सामने आई, वो भी आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। तो एक मुसीबत अमेरिका के लिए भी हुई। डिस्ट्रॉयर पर्शियन गल्फ में तैर रहा था, अचानक से उसको घेर लिया ईरान की फास्ट अटैक बोट्स ने, और जो हश्र किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। खदेड़ दिया, उस इलाके से खदेड़ा गया। और ये कोई तस्वीर या खबर भर नहीं है, बल्कि इसकी पूरी वीडियो निकल कर आएगी कैसे ईरान भारी पड़ा अमेरिका के उस डिस्ट्रॉयर पर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए जरा, एक एक करके वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, एक के बाद एक हमले की। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, एक दो नहीं है, कई सारे आपको नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, एल्बेक 3 है, उसने बताया है बहरीन पर ईरान का मिसाइल हमला। बहरीन पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ। पैट्रियट बैटरियों से सरफेस टू एयर मिसाइल दागी गई। बहरीन के हवाई क्षेत्र में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाया गया। इंटरसेप्शन के दौरान आसमान में कई विस्फोट देखे गए। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट का मुख्यालय स्थित है, जिससे क्षेत्र का रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। यह पहली दफा नहीं है जब 5th फ्लीट पर अटैक हुआ। जो 40 दिन का संघर्ष ईरान और अमेरिका के बीच, या यूं कहा जाए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चला, उसमें भी इस 5th फ्लीट पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे। उस वक्त भी ऐसी ही तस्वीरें निकली थी, लेकिन उस समय सटीक निशाने दागे गए थे। देखिए, और भी कई वीडियोज हैं, देखते चलिए। ये देखिए, ऊपर से गिरते हुए मिसाइल और जाकर 5th फ्लीट में गिरी, ऐसा दावा है। आरटी की खबर है, यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इज इन थिक ब्लैक स्मोक आफ्टर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने जब एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर, जो अमेरिका के लिए एक कतर वाला उसका अमेरिकी बेस और बहरीन के अंदर बना हुआ ये 5th फ्लीट, दोनों जरूरी है क्योंकि नेवी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खास बात यह है कि यहां से सीधा कांटेक्ट, मतलब ईरान बहुत करीब है समुद्री क्षेत्र के हिसाब से, तो इसे अपना अड्डा बनाए रखने की कोशिश लगातार की गई है। अब 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर फिर से अटैक हुआ है और उसको लेकर कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। ये देखिए, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें अटैक की ये पूरा आप देख रहे हैं दीवार है, दीवार के ऊपर बाकायदा बैरिकेटिंग टाइप की कर रखी है ऊपर, और उसके पीछे से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा इलाका अमेरिका की सेना के जद में है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की जिम्मेदारियाँ, यहाँ का संचालन अमेरिका करता है लंबे समय से यहाँ पर। लेकिन फिलहाल पिछले 2-3 महीने में यहाँ अमेरिका की 5th फ्लीट का जो ये अड्डा है, हेडक्वार्टर है, इस पर एक के बाद एक हमले हुए हैं। अभी लगा था कि बहरीन के इलाका है या फिर सऊदी अरब में जो हमले किए दोबारा से, खास तौर पर अमेरिका के अड्डों पर, उसके बाद दोबारा से लौटकर सिर्फ कुवैत तक सीमित रहेगा ईरान। लेकिन ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वो छोड़ने वाला लगता नहीं है कि वो छोड़ने के मूड में नजर आता है। वो एक के बाद एक अटैक इस तरीके से कर रहा है, और इस बार फिर से बहरीन में बना हुआ अमेरिका का नेवल जो अड्डा है, यानी नेवी का जो नौसैनिक अड्डा है, उसे निशाना बनाया। 5th फ्लीट वाला अड्डा है, उसे निशाना बनाया गया। ऐसे वक्त में जब अमेरिका बार बार ये दावा करे कि भाई उनकी, यानी ईरान की नेवी खत्म, आर्मी खत्म, एयरफोर्स खत्म, और ऐसे में ये अटैक बताता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अब जरा देखिए, एक और वीडियो निकल कर आई। ये देखिए, बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ की खबर है, कहाँ का वीडियो है, बताता हूँ, लेकिन आप हमले की इंटेंसिटी समझ सकते हैं, कितना ज़बरदस्त ये हमला रहा होगा। ये आप देख सकते, किसी ने गाड़ी से ये वीडियो बनाया है, कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी वहाँ से गुजर रहे हैं। दहशत का आलम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ अटैक हुआ, हमला हुआ, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए भी नज़र आते हैं। ये भारी हमला माना जा रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे गाड़ी उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच रही है, तापमान भी सोचिए कितना बढ़ गया होगा, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब। दूसरी वीडियो भी देखिए, ये देखिए, कई गाड़ियाँ भी जल गई इसमें, वहाँ खड़ी हुई कई गाड़ियाँ आग के हवाले हो गई। ये भी तस्वीर निकल कर सामने आती है। लोगों को निकाल कर लाया जा रहा है। बहुत सारी अफरा तफरी का आलम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है।
ये देखिए पूरी गाड़ी, एक दो तीन गाड़ियां तो ऐसी दिख रही हैं, कुछ दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची, वो भी दिखी। एक व्यक्ति को खींच कर लाया गया था, वो तस्वीर निकल कर सामने आई। हमले के फौरन बाद की देखिए भाई आग, बेतहाशाक बेतहाशाक। जो दावा है IRGC न्यूज का दावा है, इन्होंने कहा है कि ईरान लॉन्च मैसिव स्ट्राइक ऑन कुवैत ऑयल फैसिलिटी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ईरान हैज कैरिड आउट अनदर मेजर एयर स्ट्राइक टारगेटिंग कुवैत ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। द अटैक इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक सो फार अब तक का, सेंडिंग शॉक वेव अक्रॉस द रीजन। माना गया है कि हमला वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, वो भी बड़ा हमला था, अमेरिकन बेस पर हुआ हमला, वो भी बड़ा था, लेकिन ऑयल फैसिलिटी को क्यों टारगेट किया? एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, ओमान की जो ऑयल फैसिलिटी है वहां पर टारगेट किया गया था। और ओमान इसलिए अब ईरान के लिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो अमेरिका ने, ट्रंप ने ओमान को उड़ाने की धमकी दी, उसके बाद ओमान ने ईरान के साथ समझौता किया भी ताज़ा, जिससे चिड़े हुए थे ट्रंप। और जब ओमान पर अटैक हुआ तो ये किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। लोग पहले सोच रहे थे ईरान 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 की प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, लेकिन ओमान भी जानता है ईरान ने अटैक नहीं किया। अब इससे टेंशन और हो रही थी। तब तक ये बड़ा हमला ईरान ने किया है क्या? ये ओमान पर हुए हमले का बदला है। अब बदला है नहीं है, लेकिन ये आगे की तस्वीर देखिए, एक और खबर निकल कर आई, देखिए अनक्लासिफाइड है। देखिए धमाका, एक ये हमला होता है, पहला हमला, एक और हमला होता है, दो हमले, दो बड़े हमले यहां पर किए गए। देखिए यह हमले का तरीका बताइए, देखिए ये देखिए हमले दर हमले हो रहे हैं। तो इसमें जो बताया जा रहा है बता देता हूं। सबसे पहले अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ईरान की इजाजत के बिना फारस की खाड़ी के पानी में दाखिल हुए। ईरान ने फायरिंग की, जिससे डिस्ट्रॉयर को पीछे हटना पड़ा, यानी खदेड़ दिया। इसके बाद अमेरिका ने सिरिक और केशम द्वीप पर हमले किए। जो केशम द्वीप है और सिरिक है, दोनों पर। सिरिक जो पहला वीडियो उसमें देखा, एक सर्विलांस बिल्डिंग को निशाना बनाया और उसके अंदर मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। केशम में दूसरा एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये हमले सैन्य नजरिए से बहुत मामूली हैं, ज़्यादातर प्रतीकात्मक है, जिनका मकसद ईरान के संयम की परीक्षा लेना है, ऐसा दावा है। आइए अगली खबर भी आपको दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। वही हमले, वही धमाके, तमाम चीज़ें एक साथ दिखेंगे। अब ये बहरीन पर हुए अटैक की वीडियो भी इसमें शामिल है। सायरन लगातार बज रहे हैं। ये तीन वीडियो एक साथ, तीन वीडियोस इसीलिए आपको दिखा रहा हूं। तो हालात वहां पर कुछ इस तरह से हैं। खाड़ी में फिर भड़का अमेरिका ईरान टकराव, कुवैत और बहरीन में एक बार फिर एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ड्रोन और मिसाइल की नई लहर लॉन्च की। टारगेट पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने, विशेष रूप से 5th फ्लीट और अली अल सलेम बेस माना जा रहा है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के औरुक और केसम आइलैंड पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने क्षेत्रीय सहयोगी देशों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अमेरिका और ईरान के बीच टिट फॉर टैट सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और सुरक्षाएं, चिंताएं बढ़ गई हैं। और अब जरा देखिए कैसे अटैक हुआ था, वो भी देखिए कैसे अटैक करके खदेड़ा गया। ये देखिए एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही थी। तीसरी बार अर्ले बर्ग क्लास के दो डिस्ट्रॉयर USS ट्रक्सटन और USS मेसन ने ईरान की मंजूरी के बिना फारस की खाड़ी में घुसने की कोशिश की। ईरानी नौसेना ने सुसाइड ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों से इन जहाज़ों को निशाना बनाया, जिससे उन्हें ओमान सागर में वापस लौटना पड़ा है। नमस्कार।